कुशीनगर में कुएं में गिरने से 13 की मौत, मृतकों में 10 बच्चियां कुएं पर हल्दी रस्म के लिए गई थी, स्लैब टूटा तो पानी में गिरी। हिमाचल में आज से खुले सभी स्कूल, पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों की लगी नियमित कक्षाएं, प्रार्थना सभा और खेलकूद पर रहेगी रोक। एमसी शिमला चुनाव को बीचने लगी बिसात, कांग्रेस और भाजपा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कहा, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी पहली बार मैदान में। यूक्रेन में तनाव, यूरोप में बेचैनी, युद्ध शुरू हुआ तो पूरा यूरोप होगा जद में, भारतीय छात्रों के लिए घर वापसी आखिरी विकल्प। और बीते 24 घंटों में मृतकों की संख्या में फिर इजाफा, संक्रमित मरीज भी 30,000 के पार, सक्रिय मामले 3 लाख से अधिक। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार रात दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। यहां पूजन के दौरान कुएं का स्लैब टूट गया। इसमें पूजा कर रही महिलाएं कुएं में गिर गई। हादसे में 13 की मौत हुई है। मृतकों में एक 1.5 साल का बच्चा है, 10 बच्चियां और 2 महिलाएं हैं। हादसा रात करीब 9:30 बजे का है। घटना के करीब 1 घंटे बाद पहुंचे प्रशासन ने देर रात तक रेस्क्यू भी किया। करीब 25 से 30 महिलाएं घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की है। एक हल्दी की रस्म का कार्यक्रम था। रात 9:30 बजे के आसपास 50 से 60 महिलाएं और लड़कियां गांव के बीच में बने पुराने कुएं के पास शादी की रस्म के लिए पहुंची थी। कुएं पर स्लैब बना था, कुएं पर ढक्कन रखा हुआ था। पूजा के दौरान महिलाएं स्लैब पर चढ़ गई। एक साथ महिलाएं स्लैब पर चढ़ी तो जर्जर स्लैब अचानक टूट गया। इससे उस पर खड़ी महिलाएं और बच्चियां कुएं में गिर गई और डूबने लगी। जब घटना हुई तब वहां ज्यादातर महिलाएं थीं, अंधेरा भी था। ऐसे में चीख पुकार मच गई। गांव के पुरुष जब तक दौड़कर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई महिलाएं डूब चुकी थी। कुआं काफी गहरा था और उसमें 10 फीट पानी भरा था। यही कारण है कि मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच गई। एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेथ, जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। और जो मृतक परिजन हैं उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपये का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाए। कोरोना बंदिशों के कारण लंबे समय से बंद स्कूल आज खुल गए हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश वाली सभी पाठशालाओं में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की नियमित कक्षाएं लगना शुरू हुई। राज्य आपदा प्रबंधन और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के मुखिया को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने को बोला है। कोरोना संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर अभी रोक रहेगी। मिड डे मील के तहत दोपहर बाद भोजन परोसने पर भी रोक रहेगी। सभी शिक्षकों और बच्चों को मास्क अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में 15,000 से अधिक प्राइमरी, मिडिल, हाई व सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें सिर्फ ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल ही बीते 2 सप्ताह से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ओपन है, जबकि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल सर्दियों में 16 फरवरी तक बंद रहते हैं। सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने की इजाजत के बाद निजी स्कूल भी जल्द स्कूल खोल देंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पाठ्यक्रम का रिवीजन करवाया जाएगा, क्योंकि आगामी दिनों में इनकी वार्षिक परीक्षाएं होनी है। वहीं शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। जिन बच्चों को खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण होंगे उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। ऐसे बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ही स्कूल आना होगा। इसे लेकर अभिभावकों को जागरूकता दिखानी होगी। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों ने बुधवार को चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। कांग्रेस ने एमसी चुनाव में भी जीत का सिलसिला जारी रखने का नारा दिया। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने बूथ पालकों के साथ बैठक करके एमसी शिमला पर दोबारा भगवा फहराने के लिए एकजुट होकर चुनाव में जुटने के निर्देश दिए।
इधर पहली बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी निगम चुनाव में सभी सीटों पर ताल ठोकने के लिए तैयार है और जिसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 4 उपचुनाव में जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए एमसी चुनाव के रिजल्ट विधानसभा चुनावों की राजनीति की दिशा वह दशा तय करेंगे। राजीव शुक्ला ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी के उन ऊर्जावान कर्मठ पार्टी नेताओं को उतारा जाना चाहिए जो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हो। प्रत्याशी का चयन उसकी पूरी योग्यता और बगैर किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में कोई भी भाई भतीजावाद ना हो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी भाजपा की जनविरोधी नीतियों व उनकी विफलताओं को लेकर लोगों के बीच जा रही है। भाजपा शिमला मंडल के बूथ पालकों की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के सभी पार्षदों ने 5 सालों के दौरान जनता का काम किया है। इसी काम के बूते भाजपा फिर से एमसी शिमला पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है जबकि कांग्रेस केवल चंद परिवारों की पार्टी है। सुरेश भारद्वाज ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 40 साल में पहली बार लाया गया है। यह प्लान शिमला शहर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज की यह बैठक संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 2 गुना जोश के साथ एमसी चुनाव में उतरेगा। इधर राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने भी एमसी चुनाव में ताल ठोक दी है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ पार्टी ने सभी वार्डों में गतिविधियां तेज कर सदस्यता अभियान भी चला रखा है और ऑनलाइन उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी शिमला नगर निगम के चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रत्येक सीट पर पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उपयुक्त प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकनीति.org पर इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। पार्टी अवश्य ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के इलेक्शन जीतेगी और शिमला को विकास की दृष्टि से नया आयाम देगी। शिमला की जो विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है अभी तक, क्योंकि वो हम देख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी सुनियोजित तरीके से, दूरदर्शिता के तरीके से यहाँ के विकास के लिए प्रयत्न करेगी और शीघ्र ही शिमला वासियों के लिए एक व्यवस्थित आधारभूत ढांचा व सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। पार्टी कन्वीनर डीएन चौहान ने कहा कि पार्टी लोकनीति की विचारधारा के साथ शिमला में व्यवस्था परिवर्तन और आधारभूत विकास की नींव रखेगी और बेहद कम समय में शिमला को इसकी ऐतिहासिकता के साथ विकास की पटरी पर लाया जाएगा। यूक्रेन मसले को लेकर यूरोप में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी में पीजी रिसर्च फेलो देवाशीष पांडा ने रिसर्च के बाद इस सारे मामले में विस्तार से जानकारी दी है। देवाशीष ने बताया, यूरोप कई मामलों में रूस पर निर्भर है। अगर युद्ध शुरू होता है तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसे में लंबे समय तक यहाँ रहने वाले भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ेगा। युद्ध की आशंका बढ़ने और फिर युद्ध शुरू होने पर भारतीय छात्रों के पास देश लौटने का ही विकल्प बचेगा। अब यूरोप और अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगली चाल के इंतजार में बैठे हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन स्थित दूतावास के गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस देश लौटने के लिए कहा है। यूनियन के प्रवक्ता पीटर स्टानो ने कहा, हम दूतावास खाली नहीं कर रहे हैं, बस कुछ समय के लिए गैर जरूरी कर्मचारियों को देश के बाहर से टेलीवर्क करने का मौका दे रहे हैं। इटली के विदेश मंत्रालय ने अस्थायी तौर पर अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा डोनेट्स्क, लुहानस्क और क्रीमिया क्षेत्र की यात्रा न करने की सलाह भी दी है।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका के बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को संयम बरतने की सलाह दी है। दूतावास ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, घबराए नहीं, जो भारत वापस जाना चाहते हैं उन्हें उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट में टिकट लेने चाहिए। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र हैं, उनके परिवार वाले उनके लिए चिंतित हैं। बड़ी संख्या में भारत वापसी के लिए उड़ानों की उपलब्धता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। देश में बीते दिनों कोरोना से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से मृतकों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार 2 दिनों से संक्रमितों की संख्या भी 30,000 से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,757 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 541 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अब 3.32 लाख सक्रिय मामले बचे हुए हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.19 करोड़ हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रोजाना संक्रमण दर घटकर 2.61% पर आ गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है, यानी कोरोना को अब देश मात देता नजर आ रहा है। देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या केरल में है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,223 मामले मिले हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां की 2,748 केस हैं। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां की कोरोना के 1,894 मरीज मिले हैं। वहीं चौथे स्थान पर राजस्थान है, जहां 1,702 मामले हैं, जबकि 5वें पर मिजोरम है, जहां 1,571 लोग वायरस की चपेट में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 174 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कुल 34.75 लाख वैक्सीन डोज दिए गए हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा।
सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।